हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग फिक्शन एच.सी. वर्मा बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुंच चुके थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा था फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन अ रोड एंड द टायर ऑफ अ व्हीकल इज म्यू इक्वल्स टू 4/3. Find the maximum incline the road may have so that once the hard brakes are applied and the wheel starts skidding. Find the maximum incline the road may have so that once the hard brakes are applied and the wheel starts skidding, the vehicle going down at a speed of 36 km per hour is stopped within 5 meters. मतलब मेरे से बोल रहा है एक मैक्सिमम इंक्लाइन बताना है थीटा का सच दैट जैसे ही मैं ब्रेक लगाऊं व्हीकल का, तो ब्रेक लगाऊं तो ये 5 मीटर के अंदर, मतलब 5 मीटर में स्टॉप हो जाए जब ये इनिशियली कुछ 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हो। तो सबसे पहले ये मेरे पास इनिशियल स्पीड दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया है 5 मीटर्स, फाइनल स्पीड मुझे चाहिए 0। तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं v² = u² + 2as यूज़ करके। इसको तो सबसे पहले मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा 36 इंटू किलोमीटर मतलब 1000 मीटर्स और आवर मतलब 3600 सेकेंड्स। तो ये गया ये 100 टाइम्स और 100 ये 10 टाइम्स, यानी कि 10 मीटर्स पर सेकेंड आ गया ये। तो v² = u² + 2 टाइम्स a इंटू s 5। तो यहाँ से a विल बी इक्वल टू 100/10 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर माइनस साइन के साथ। मतलब मुझे नेट एक्सेलरेशन जो चाहिए दैट इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की साइड, ठीक है। और व्हीकल इनिशियली नीचे की साइड मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। अब FBD बना दीजिए इसका। मुझे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम है, दिस इज़ म्यू। फ्रिक्शन का टेंडेंसी क्या होता है? मोशन के अपोजिट में जाने का, मोशन के अपोजिट या स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने का। तो स्लाइड मेरा नीचे की तरफ हो रहा है ब्लॉक, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऊपर की ओर, दैट विल बी म्यू टाइम्स n। और बाकी के फोर्सेस along the incline will be mg sin theta, perpendicular to the incline will be acting mg cos theta। और एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से लगेगा या फिर इंक्लाइन प्लेन से, दैट इज़ n। और कोई तो फोर्स, एक सेकेंड, नहीं और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है आज, इसीलिए मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था, बट आज थोड़ा ठीक है। तो फिर वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा देंगे हम लोग। सबसे पहले तो फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो वहाँ से मुझे n = mg cos थीटा मिल जाएगा। और अलॉन्ग द इंक्लाइन में न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे तो क्या है, μn माइनस mg sin थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ma, सही। अब मुझे a पता है, n हम पहली इक्वेशन से लिख लेंगे, n है mg cos थीटा। तो देखिए म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू ma, m इज़ कैंसल्ड आउट। और यहाँ से मुझे मिल गया, क्या मिल गया, एक सेकेंड, दिस इज़ इक्वल्स टू 10 एक्सप्रेशन का वैल्यू। अब मुझे चाहिए थीटा निकालना है ना मुझे, हाँ।
तो देखिए, अब थीटा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको थीटा चाहिए तो एक सेकेंड, मैं भी सोच रहा हूँ इससे थीटा कैसे निकालूँ। मेरे पास एक दो अप्रोच तो है, लेकिन वो थोड़ा लंबा अप्रोच है। कोई छोटा अप्रोच में देख रहा हूँ, क्या कुछ ईज़िली निकाल सकते हैं क्या। जी भी मेरा 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ग्रेविटी जब 10 है तो जी और ये 10 भी कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली, और म्यू का वैल्यू भी हम रख देते हैं। तो फाइनल जो इक्वेशन बन रहा है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। फाइनल इक्वेशन बन रहा होगा 4/3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये एक काम करते हैं। अब इसके बाद 3 को पूरी जगह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा, ठीक है। अब 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अब देखिए, एक राइट एंगल, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका 3, 4, 5 होता है ये लेंस, दिस इज़ परपेंडिकुलर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और इसका ये वाला एंगल जो 3 का अपोजिट वाला एंगल है, दिस विल बी 37 डिग्रीज़, और 4 के अपोजिट वाला एंगल इट विल बी 53 डिग्रीज़। ये एक स्टैंडर्ड डेटा है, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 4/5 इज़ वॉट, cos 37 डिग्री इक्वल्स टू 4/5 एंड sin 37 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 3/5 इस ट्राइंगल से लिख सकते हैं। तो हम फर्दर इस इक्वेशन को क्या ले सकते हैं, 4/5 यानी कि cos 37 डिग्री इंटू cos थीटा माइनस sin 37 डिग्री इंटू sin थीटा इक्वल टू 3/5। हम cos के टर्म्स में अगर 3/5 को देखेंगे तो क्या आएगा, विल बी cos 53 डिग्रीज़। सिमिलरली उस ट्राइंगल से cos 53 का वैल्यू देखेंगे तो 3/5 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, cos एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। सिमिलरली ये वाला यहाँ पे वही चीज़ है। तो यहाँ से cos ऑफ 37 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू cos 53 डिग्रीज़। अब यहाँ से हम एंगल्स को इक्वेट कर देंगे तो 37 डिग्री प्लस थीटा इज़ इक्वल्स टू 53 डिग्री, और थीटा विल बी इक्वल टू 53 minus 37, that is 16 degrees, and this is the answer. Next question number 15. The coefficient of friction between an athlete's shoe and the ground is 0.9. Mu given is 0.9. Suppose a Superman wears these shoes and races for 50 meter. ठीक है, एस इक्वल्स टू 50 मीटर के लिए रेस क्या है सुपरमैन पेन की। देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑन हिज कैपेसिटी ऑफ रनिंग एट हाई स्पीड्स, मतलब कुछ भी स्पीड से दौड़ सकता है, सुपरमैन है भाई, ही कैन रन एट एनी स्पीड्स विद सुपर पावर्स। फाइंड द मिनिमम टाइम व्हाट ही विल टेक
Find the minimum time that he will have to take in completing 50 meters standing from rest. Starting from rest. Now suppose he takes exactly this minimum time to complete 50 meters. What minimum time will it take to stop? ठीक है, तो देखिए एक शू जब भी एक इंसान चलता है तो क्या करता है, इंसान अपने फुट से ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करता है, तो ग्राउंड जो है फुट पे एक आगे की ओर फोर्स लगाता है. दैट फोर्स इज़ फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो जब आप चलते हैं तो फ्रिक्शन एक्चुअली में आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में. फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन स्लाइडिंग को अपोज करता है. तो एक चीज़ देखिएगा, जब भी आप अपना फुट ग्राउंड पे रख के पीछे ग्राउंड को धकेलते हो, अगर मान लीजिए पूरा स्मूथ सरफेस होगा तो क्या होगा, स्मूथ सरफेस होगा तो पीछे आप चलने की कोशिश करोगे, आपका जो फुट है वो पीछे की ओर स्लिप हो जाएगा, पीछे की ओर स्लिप हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है आपको आगे की ओर धकेलने के लिए. तो आगे के लिए पुश के लिए फ्रिक्शन चाहिए जो कि फुट पे आगे की ओर फोर्स लगाएगा और आप आगे की ओर बढ़ पाओगे. ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखिए ये तो समझ गए हम. अब देखिए फुट का हम FBD बनाते हैं. सॉरी, ये शू है मान लो. ठीक है, ये शू जो सुपरमैन ने पहना हुआ है, आगे की तरफ फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये तो हम समझ गए. नीचे की तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा mg, दैट इज़ द वेट. आप बोलोगे सर एक फुट पे तो mg/2 लगेगा. एक्चुअली ये दोनों फुट का मैं कंबाइन कर रहा हूँ, तो एक फुट में हम f/2 भी लेंगे, दूसरे फुट पे फिर f/2 फोर्स लगेगा. तो नेट मतलब मैं एक ही फुट पे दिखा रहा हूँ. ठीक है, ऐसे आप दोनों को करोगे अलग अलग तो फिर तब भी ये रिज़ल्ट सेम ही आएगा. आप करके देखना एक बार खुद से. ये फिर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, और ये आगे की तरफ कुछ a एक्सेलरेशन से चलने लगेगा. ठीक है, तो अब देखते हैं n इक्वल्स टू mg, नॉर्मल फोर्सेस को बैलेंस किया, एंड दूसरा f इक्वल्स टू ma, और यहाँ से f विल बी इक्वल टू म्यू n इज़ mg इक्वल टू ma, दिस कैंसल आउट mm. तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स g. म्यू इज़ 0.9 इंटू g कितना है, g इज़ 10. कुछ नहीं दिया तो 10 ही लेंगे. दैट इज़ एक्सेलरेशन आ गया 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो मुझे बताना है, देखिए अब इसलिए बताया सुपरमैन है क्योंकि अब 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट कर सकता है. सुपरमैन ही कर सकता है भाई, इंसान तो कभी कर नहीं सकता इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट. तो फिर अब मुझे पता लगाना है s इक्वल्स टू 50 मीटर्स कितने टाइम में ट्रैवल होगा. तो देखिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगा देंगे. s इक्वल्स टू ut विल बी 0, u इज़ 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है क्वेश्चन में, प्लस हाफ a t स्क्वायर, यानी कि t विल बी इक्वल टू 100/9 का रूट. दिस इज़ 10/3, यानी कि 3.33 सेकेंड्स. ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे ये बताना है कि इतने टाइम में स्पीड कितना रहा होगा. तो v इक्वल्स टू u प्लस a t, u इज़ 0 एंड एक्सेलरेशन इज़ 9 इंटू t इज़ 10/3, यानी कि 30 मीटर्स पर सेकेंड 30 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड रहा होगा. अब इस स्पीड से मुझे वापस स्टॉप में आने में, मतलब सुपरमैन को वापस से रेस्ट में आने में कितना टाइम लगेगा. दैट विल बी v² इक्वल टू u² प्लस 2as. तो फाइनल स्पीड 0 इक्वल टू v² इक्वल टू u². अब देखिए अब जब वो स्टॉप आए, जब वो रुकने की कोशिश करेगा तो एक्सेलरेशन पीछे की ओर लगना चालू होगा, और पीछे की ओर भी सेम मैग्नीट्यूड से लगेगा क्योंकि सिर्फ मेरा फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिवर्स होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा. तो फ्रिक्शन रिवर्स हुआ है तो एक्सेलरेशन भी रिवर्स हो जाएगा, सिंपल. तो जो a मेरा +9 था वो -9 हो जाएगा, दैट्स इट. तो फाइनल स्पीड v² इक्वल टू
0 और इनिशियल स्पीड मेरा फिर ये 30 ले लेंगे हम, u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a एक्सेलरेशन इज़ -9 इंटू s इज़ 50। एक सेकेंड, मुझे क्या निकालना था, सपोज़ मिनिमम टाइम, ताकि वो रेस्ट पे आ जाए। सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो सिंपल 0 = 0 आ जाएगा यहाँ से, ये नहीं करना मुझे। मुझे टाइम पता करना है ना, तो टाइम पता करने के लिए v = u + at, तो एक्सेलरेशन विल बी फाइनल स्पीड इज़ 0, इनिशियल स्पीड इज़ 30 प्लस एक्सेलरेशन इज़ 9 -9 टाइम्स t, तो टाइम विल बी 30/9, दिस इज़ अगेन 10/3, 3.33 seconds। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 15 10/3 एंड 10/3 आंसर्स भी मैच कर लिया मैंने, बिल्कुल सही है। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो आज हम लोग यही क्वेश्चन 15 का रहने देते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 16 से फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।